तो भाई इस वीडियो में हमें एक्स स्क्वायर जमा 16x जमा 9 को इस शक्ल में लाना है और ये काम हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की मदद से कर पाएंगे। अब ये सब करने का मकसद क्या है वो हम अगली वीडियोस में समझेंगे, लेकिन फिर वक्त आप ये समझ लें कि ये बस एक अलजेब्रा की मश्क है। तो भाई इसको इस शक्ल में कैसे लाएं? एक तरीका तो ये है कि हम इस ब्रैकेट को खोल लें। इनको खोलेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर जमा 2ax जमा ए स्क्वायर मिलेगा और साथ ही ये b अभी भी यहाँ पे जमा हो रहा है। और अगला कदम ये होगा कि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस की टर्म्स का आपस में मुआवजा करें और a और b की इकदार मालूम कर लें। भाई इस टर्म और इस टर्म के कोएफिशिएंट को एक बराबर होना चाहिए, तो 16 बराबर होगा 2a के। a की कदर मालूम करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम करेंगे और यूँ हमारे पास a बराबर आ जाएगा 8 के। और यहाँ a स्क्वायर हमें चाहिए, तो 8 का स्क्वायर बराबर होगा 64 के। भाई हमने ये कर तो दिया, लेकिन बात यह है कि हम ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से तो कोई कदर किसी एक्सप्रेशन में जमा नहीं कर सकते ना। इसलिए यहाँ साथ ही साथ हम 64 को माइनस भी कर देंगे। यूँ इसको हल करने पे हमें वापस यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हमने बस इसकी शक्ल तब्दील की है, अंदर से ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें शुरू में दिया था। अब सवाल ये है कि ये काम करने की ज़रूरत ही क्या थी? भाई इस 64 की वजह से एक्सप्रेशन का ये हिस्सा परफेक्ट स्क्वायर के पैटर्न पे पूरा उतर रहा है और इसलिए हम इस हिस्से को फैक्टर करके x जमा 8 के होल स्क्वायर की सूरत में ला सकते हैं और इस हिस्से को हम बस हल कर सकते हैं। तो 9 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमें नेगेटिव 55 मिल जाएगा और बस हमारा काम ख़त्म हुआ। यूँ ये एक्सप्रेशन इस शक्ल में आ गया है।